नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा लेक्चर है, आज का मेरा अभ्यास है, आज का मेरा व्याख्यान है। आज हम जिक्र करेंगे गहन संहिता के ऊपर। गहन संहिता महर्षि गहन द्वारा लिखित यौगिक टेक्स्ट बुक है, यौगिक ग्रंथ है। इसको हम महर्षि गहन के द्वारा इसको लिखा गया है और ये ग्रंथ 1700 शताब्दी के आसपास लिखा गया ये ग्रंथ है। तो ये एक संवादात्मक ग्रंथ है, यानी कि राजा चंद कपाली और महर्षि गहन के बीच ये संवादात्मक ग्रंथ है। इसको संवादात्मक ग्रंथ के नाम से जानते हैं। और राजा चंद कपाली एक राजा हैं और महर्षि गहन एक कुटिया के अंदर अपना योगाभ्यास कर रहे होते हैं, अपनी योगाग्नि में अपने शरीर को तपा रहे होते हैं, योग की साधना कर रहे होते हैं और फिर भी खुशी रहते हैं। तो उनकी खुशी को देख करके राजा के मन में विचार आता है कि मेरे पास इतना धनोधान्य और महल और सारी संपत्ति और सब कुछ, मैं एक नगर का और एक यानी कि मालिक हूँ, राजा हूँ, और फिर भी मेरे पास इतनी खुशी नहीं है। और ये साधु होकर के, यानी कि महर्षि जो कुटिया डाल करके एक साधना कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी कुटिया के अंदर अपने परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, उसके अंदर एक छोटी सी कुटिया के अंदर अपना रहते हैं, तो फिर भी वो खुश हैं। तो राजा उस खुशी को देख करके और योग की यानी कि साधना के लिए, योग के तत्व ज्ञान को समझने के लिए और महर्षि गहन के पास जाते हैं और जाकर के कुटिया में प्रणाम करते हैं और योग की यानी शिक्षा के बारे में, उसके तत्व ज्ञान के बारे में उसको समझने के लिए पहुंचते हैं। तो महर्षि गहन राजा चंद कपाली से कुछ सवाल करते हैं और क्या सवाल जवाब होते हैं इसके बारे में बड़ा रोचक ये बुक है और इसके बारे में समझते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे सप्त साधनों के बारे में उनको बताया, यानी कि इसको सप्त साधनों के नाम से जानते हैं। इसको घटस्थ योग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि घट यानी कि घड़े की शुद्धि के लिए जिस प्रकार से घड़े को यानी मिट्टी से ठोक पीट करके फिर उसको योगाग्नि यानी कि आग में तपा करके घड़े को मजबूत किया जाता है, इसमें से पानी लीकेज नहीं होता है। ऐसे ही हमारे शरीर के बारे में बताया गया है। शरीर को शुद्ध करते हुए किन किन स्टेप से आपको फॉलो करना है और किस प्रकार से अपने शरीर को निरोग करते हुए आपने समाधिष्ट होना है और समाधि की प्राप्ति आपने करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं उसको आज जानते हैं। तो सबसे पहले राजा चंद कपाली से पूछा जाता है कि राजा कहीं आपको शुद्धता है आपके शरीर के अंदर? तो राजा बोलते हैं कि चंद कपाली बोलते हैं कि नहीं, शुद्धता नहीं है। तो शुद्धता जब तक आपके शरीर में नहीं होगी, जब तक आपके सारी नाड़ियाँ शुद्ध नहीं होंगी, जिस प्रकार से गहन संहिता में 72,000 नाड़ियों का जिक्र किया गया है, शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का जिक्र किया गया है। तो हमारी जो नाड़ियाँ जब तक शुद्ध नहीं होंगी, शरीर शुद्ध नहीं होगा, षटक्रम से आपके यानी कि शरीर की शुद्धता होती है, शोधन होता है, तो आप अग्रसर नहीं हो सकते योग मार्ग में। यानी कि जिस प्रकार से शरीर के अंदर वात पित्त कफ यानी कि इसका आपका पित्त और कफ बड़ा होता है, तो उसको बैलेंसिंग करने का काम करता है। और इसके अंदर षटकर्म के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। जैसे धोती के अंदर धोती बस्ती नेति नोली त्राटक कपाल भाती, यानी कि ये कुछ स्टेप्स हैं। यानी कि धोतियाँ भी 13 प्रकार की यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। और जैसे कि वातसार, वारसार, अग्नसार, ये हमारी अंत्य धोती हैं। अंत्य धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। और वातसार, वारसार, अग्नसार और बहिष्कृत, ये आपकी अंत्य धोती हैं। दंत धोती के अंदर दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, कर्णरंध्र आपके लेफ्ट राइट दोनों होते हैं, और कपाल रंध्र। उसके बाद आपकी हृदय धोती, हृदय धोती के अंदर दंड, पवन और वस्त्र, और लास्ट में आपका मूल शोधन। मूल शोधन का एक ही पार्ट है। ये आपके 13 प्रकार की धोतियों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद आते हैं हम बस्ती, बस्ती यानी जल बस्ती और स्थल बस्ती। इसको हम शुष्क बस्ती के नाम से भी जानते हैं। 2 प्रकार की यहाँ पे बस्ती क्रिया आपको बताई गई है। उसके बाद आपको नेति की बात कही है। नेति वहाँ पे गहन संहिता में केवल नेति का जिक्र किया गया है। नेति के अंदर सूत्र नेति की बात की गई है, यानी कि सूत्र नेति का जिक्र वहाँ पे किया गया है। लेकिन आज के युग में आपने देखा होगा लोग जो है रबड़ नीति और कोई धृत नीति या
घी का और तेल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन वहाँ पे एक ही प्रकार की यानी कि नीति की बात कही गई है। नौली की बात कही गई है। नौली यानी कि नौलखी के नाम से भी उसको जानते हैं, यानी कि लेफ़्ट राइट, और भ्रमर यानी कि उसको घूर्णन करना या घुमाना। और त्राटक की बात कही है। त्राटक का एक ही स्टेप है, यानी कि मेडिटेशन के लिए, जस्ट आपको कंसंट्रेशन के लिए आपको बेनिफिट करता है। और कपालभाति भी आपको यानी कि 3 स्टेप्स उसके बताए गए हैं, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। तो इस प्रकार से ये षटकर्मों की बात कही। ये षटकर्म से आपके शरीर की शुद्धता होती है। शरीर शुद्धता होने के बाद आप अगर शरीर में भारीपन है, मोटापन है, कफ बढ़ा है, तो उससे शरीर की शुद्धि होती है। नेक्स्ट आपका आता है आसन। आसन से शरीर के अंदर दृढ़ता आती है। तो नेक्स्ट में राजा चंद्रकपाली महर्षि घर्ण के संवाद में नेक्स्ट सवाल पूछते हैं राजा से, महर्षि घर्ण, कि आपके शरीर में मजबूती है, स्ट्रॉन्गनेस है? तो राजा बोलते हैं मजबूती नहीं है, उनके पास बहुत सारी सेना है ये, लेकिन अपना बल नहीं है। अपना बल नहीं है। राजा के पास बहुत सारी सेनाएं, कहीं भी खड़े कर सकते हैं, कुछ भी घेराबंदी कर सकते हैं, बहुत सारी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपना खुद का बल नहीं है। तो राजा चंद्रकपाली से महर्षि घर्ण पूछते हैं कि उसके लिए आसनों के बारे में बताया गया। तो यानी कि फिर पूछा जाता है कि आपको कहीं आपको यानी कि स्थिरता है? तो राजा चंद्रकपाली बोलते हैं कि स्थिरता भी नहीं है। तो यहाँ पर उनको स्थिरता के लिए उनको यानी कि मुद्राएं और बंधों के बारे में जिक्र किया गया। नेक्स्ट फिर आगे पूछते हैं कि आपको धैर्य है? राजा ही, लेकिन धैर्य की कमी है। जब तो और धैर्य आज के लाइफ स्टाइल में आप देख सकते हैं कि जहाँ आपको तावलापन है, जहाँ आपको धैर्य नहीं है, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से गेन नहीं कर सकते, किसी मार्ग में आप अग्रसर नहीं हो सकते। यानी कि डाला पात पाता घूमते रहेंगे, कहीं आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आपको शांति नहीं मिलेगी। तो आप परेशान होंगे, विचलित होंगे, दुखी होते रहेंगे। तो धैर्य भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आज नहीं है तो कल आएगी, लेकिन आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, निरंतर आपको प्रैक्टिस करना होगा, डेडिकेट होना पड़ेगा। तो धैर्य की कमी है। तो धैर्य के लिए उनको बोला गया कि आपको यानी कि प्रत्याहार करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बात कही गई आपको प्राणायाम की, कि आपके शरीर के अंदर हल्कापन है। प्राणायाम से शरीर के अंदर हल्कापन आता है, यानी कि लाघवता जिसको हम बोलते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि शरीर में हल्कापन नहीं है, भारीपन है। तो भारीपन है, जैसे कभी पेट क्लियर नहीं होता, लेट से आप सोते हैं, बहुत सारे रीजन्स उसके हो सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने यानी कि लाघवता के बारे में पूछा। तो लाघवता यानी प्राणायाम से आती है। तो प्राणायाम के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा गया कि आपको यानी कि प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी कि आपके अंदर यानी कि अपने आप को आप रीड कर पाते हैं। तो यहाँ ध्यान की बात कही गई, कंसंट्रेशन की बात कही गई, प्रामाणिकता की बात कही गई। तो ध्यान के बारे में फॉलो करने के लिए बोला गया, कंसंट्रेट के लिए बोला गया, प्रत्यक्षीकरण के लिए कहा गया। और नेक्स्ट पूछा गया कि आपके कहीं अंदर निर्लिप्तता है, एकीकरण है, समाधि की बात यहाँ पे कही गई। तो इस प्रकार से 7 स्टेप्स इसको बोलते हैं। 7 अध्याय इसके अंदर महर्षि घर्ण ने इस बुक के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसके अंदर आपके षटकर्म हैं, आसन हैं, उसके बाद आपकी मुद्राएं हैं, मुद्राएं के बाद आपका प्रत्याहार है, आपका प्राणायाम है, आपका ध्यान है, आपकी समाधि। इस प्रकार से इनको जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से महर्षि घर्ण द्वारा लिखित घर्ण संहिता की उपयोगिता आज की लाइफ में, जैसे कि सबसे पहले बात शरीर शुद्धि की बात कही गई है। जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक आप अग्रसर नहीं हो सकते। योगाग्नि में आपके शरीर को तपाना होगा, शरीर को शुद्ध करना होगा, उसके बाद ही आप आसन कर पाएंगे। आसन से के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप यानी कि आपको समाधिष्ठ होकर के आप अग्रसर हो सकते हैं। तो इस प्रकार के महत्व को आप समझ सकते हैं। और यानी कि षटकर्म की आज की लाइफ में बहुत बड़ी उपयोगिता है। यानी कि आपका वात पित्त कफ जैसे शरीर में हमारे दोष होते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए आप पित्त है, आपका कफ बढ़ा हुआ है, तो उसको षटकर्म के द्वारा आप शुद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से आसन के द्वारा शरीर को आप दृढ़ता ला सकते हैं, शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। तो इस प्रकार की आम लाइफ में इनको व्यवहार में आप उतार सकते हैं।
और आशा करता हूँ कि ये लेक्चर, ये व्याख्यान, चाहे आप योग के विद्यार्थी हैं, चाहे प्रैक्टिशनर हैं, चाहे आप टीचर हैं, या आप योग नहीं करते हैं लेकिन योग को समझना चाहते हैं, तो गहन संहिता के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है। और महर्षि गहन और राजा चंद कपाली के बीच का ये संवादात्मक ग्रंथ है। तो इस प्रकार से आप इसको अपनी लाइफ में एडॉप्ट कर सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं। और इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्ते।